हेलो दोस्तों, मराठी नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उसका नाम है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही सब्सक्राइब भी करके इसके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा बटन, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से हमारे आत्मबल में बहुत बढ़ोतरी होती है और हमें इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। यह जो यूसीसी का विचार है दोस्तों, यह सबसे पहले ब्रिटिश औपनिवेशिक काल, जब हमारे देश में ब्रिटिश राज करते थे, उस वक्त इसका उत्पत्ति हुआ। सन 1835 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसमें जिक्र था कि भारत में तमाम अलग अलग तरह के कानून हैं, इसलिए यहाँ के कानून में समरूपता लाने की जरूरत है। हमारा जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 44 में भी किया था। उन्होंने कहा कि यह जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यह भारत के तमाम जो जनता है उनका मूल अधिकार है, और यह कानून सबके अधिकारों का समान रूप से रक्षा करने का क्रम भी निभाएगा। आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि हमारा देश भले ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मगर अभी भी यहाँ जो बहुत सारे कानून हैं, जो व्यक्तिगत कानून हैं, वह सार्वजनिक कानूनों से अलग अलग हैं। जो विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए धर्मों के हिसाब से, मजहब के अनुसार अलग अलग कानून हैं। जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के सदस्यों ने लिखा था इसमें कि संविधान यह अपेक्षा करता है देश के हर राज्यों से कि वह जल्दी से जल्दी यूसीसी कोड इस पूरे सभी राज्यों में लागू करेगी, मगर आज तक वोट बैंक की भूखी सरकार, या यूं कहिए कि अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण के लिए राज्य सरकार ने कभी ऐसा होने ही नहीं दिया। देश में जब एक समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा तो वह व्यक्तियों के हिसाब से, चाहे वह किसी भी धर्म, चाहे किसी भी मजहब का वह व्यक्ति रहे, बिना समाज और धर्म की परवाह किए बिना सभी पर एक समान रूप से एक कानून लागू होगा। चाहे वह मामला पैतृक संपत्ति में अधिकार, तलाक, विवाह, चाहे गोद लेने का अधिकार, किसी भी मामले से संबंधित हो, उस पर एक समान रूप से लागू होगा। और चूंकि इस सिविल कोड का एक ही मूल मंत्र है, सब में समान व्यवहार सबके साथ करना, और आधुनिक समाज में धर्म और कानून के बीच में कोई संबंध नहीं है। खास करके यूसीसी लागू होने के बाद जो हमारे देश की महिलाएं हैं उनके साथ भी एक समान अधिकार से व्यवहार किया जाएगा। क्योंकि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे देश में महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। अभी तक उनको पुरुषों के बराबर अधिकार से वंचित ही रखा गया है। आप लोग भी जानते हैं कि हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, और जब यूसीसी लागू होगा तो हमारे देश के लोगों में जो राष्ट्रीय एकता की भावना है उसमें भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि अभी जो है क्षेत्रीय आधार पे बहुत अलग अलग तरह के कानून हैं। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मोरक्को, तुर्की, वहाँ पर यूसीसी पहले से लागू हुआ है। और एक हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर यूसीसी अभी तक लागू नहीं हुआ है। यह भी बहुत आश्चर्य की बात है। यह कानून जब हमारे देश में आ जाएगा तो भारत में सामाजिक सुधार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। हालांकि हमारे देश के जो कुछ तथाकथित मौलाना हैं वो शुरू से ही इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह कानून मुसलमानों के विरोध में है या हिंदुओं के पक्ष में है। एक तरफ तो वो यह भी कहते हैं कि हमारे देश में हिंदू और मुस्लिमों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, और एक तरफ वह यह जो कानून है सभी के लिए बराबर रूप से जो कानून है इसका भी विरोध करते हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां इस कानून का हमेशा से विरोध करती है। उनका यह कहना है कि यह देश संविधान से चलेगा, और जबकि संविधान में ही यह बात लिखा हुआ है कि इस कानून को लागू कराना सरकार का काम है, फिर भी वह विपक्षी पार्टियां
मुस्लिम वोट बैंक या यूँ कहिए कि अल्पसंख्यक वोट बैंक के कारण इस कानून का हमेशा से विरोध करती रही है। उनके विचारों, उनके कथनी और करनी में जो यह असमानता नज़र आती है, यह भी एक बहुत आश्चर्य की बात है। इसी कड़ी में मोदी सरकार आने वाले समय में जल्दी ही संसद में इस कानून को पेश करने वाली है। अब हमें देखना होगा कि कौन सी पार्टियां इसके समर्थन में रहती है या कौन सी पार्टियां इसके विरोध में रहती है। यह जो यूसीसी का मुद्दा है, यह बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।